हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं सुशील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं हिस्ट्री के सुपर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भाग 3। फ्रेंड्स, यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर आप इंग्लिश में भी वीडियो लेके आइए। तो फ्रेंड्स, मैं सेपरेटली इंग्लिश में तो नहीं ला सकता, लेकिन फ्रेंड मैं आपको यह वीडियो बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में दूंगा, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ मिलेगा। और फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ भी आप लोगों को सेपरेट सेपरेट मिलेगा हिंदी में और इंग्लिश में। तो हिंदी वाले विद्यार्थी मतलब नाराज़ ना हो कि आपको आपका पीडीएफ नहीं मिलेगा। आपको आपका पीडीएफ हिंदी में ही मिलेगा और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को भी उनका पीडीएफ इंग्लिश में ही मिलेगा। तो और उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दें। और यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत में आया था? विच यूरोपियन बिजनेसमैन फर्स्ट केम टू इंडिया? कौन सा यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत आया था? तो यह आया था पुर्तगाली। और यह कौन था फ्रेंड्स? पुर्तगाली कौन था? तो यह था वास्को डी गामा, जो कब आया था? 1498 में आया था, 1498 में आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा। और वो कहाँ आया था फ्रेंड्स? तो यह आया था भारत के पश्चिमी तट पे, मतलब भारत के वेस्टर्न कोस्ट पे आया था। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे आया था, यह भारत के पश्चिमी तट पे आया था 1498 ईस्वी में। और इसी ने फ्रेंड्स सबसे पहले यूरोपीय और इंडिया के बीच के मतलब जो समुद्री रास्ता है उसको खोज निकाला था, इंडिया और यूरोप के बीच का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आप लोग इससे इस क्वेश्चन से आपको जानकारी मिलती है, तो ये सब आप याद रखेंगे। चलिए, आप आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? हु वाज द लास्ट मुगल रूलर? हु वाज द लास्ट मुगल रूलर? तो अंतिम मुगल शासक था फ्रेंड बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह सेकेंड। और फ्रेंड्स पहला मुगल शासक कौन था? तो पहला मुगल शासक था, प्रथम था, फर्स्ट था फ्रेंड्स, जो वो था बाबर। बाबर, ठीक है। कौन था पहला मुगल शासक? कौन था? तो बाबर था। और फ्रेंड्स यह पुर्तगाल में जो वास्को डी गामा आया था, पुर्तगाली जो वास्को डी गामा आया था, वह कहाँ आया था? तो वह पश्चिमी तट पे, भारत के पश्चिमी तट पे, यहाँ कालीकट में आया था। कालीकट में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप याद रखिएगा कहाँ पे आया था, ये भी पूछा जाता है। आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लासी का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? मतलब प्लासी का पहला युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का पहला युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। When was the first battle of Plassey fought? मतलब when was the first battle of Plassey fought? तो यह लड़ा गया था 23 जून 1757 ईस्वी को, मतलब 1757 को। आज का आपका चौथा क्वेश्चन है, प्लासी का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? प्लासी का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? द फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस बिटवीन, द फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस बिटवीन। तो यह किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। आज का आपका पांचवा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? When was the third battle of Panipat fought? When was the third battle of Panipat fought? It was fought in 14 January 1761। 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो 1857 के संग्राम को, मतलब 1857 का जो विद्रोह था उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? मतलब उसे किसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहकर बुलाया था? Who gave the name of the first freedom struggle to the war of 1857? तो यह दिया था वीडी सावरकर जी ने। किन्होंने दिया था? इतिहासकार वीडी सावरकर जी।
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? Who was the governor of India at the time of the revolt of 1857? तो यह थे लॉर्ड कैनिन। कौन था फ्रेंड्स? लॉर्ड कैनिन था। ठीक है। कोल विद्रोह 1831 से 1820 का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह जो 1831 से 1832 के बीच में हुआ था फ्रेंड्स, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व किया था फ्रेंड्स बुद्धो भगत और गंगा नारायण ने। किन्होंने किया था? बुद्धो भगत और गंगा नारायण ने। आज का आपका 9वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गांधी जी ने किस साप्ताहिक पत्रिका को प्रकाशित किया था? गांधी जी ने किस साप्ताहिक पत्रिका को प्रकाशित किया था? विच वीकली मैगजीन वाज पब्लिश्ड बाय गांधी जी? विच वीकली मैगजीन पब्लिश्ड बाय गांधी जी? तो गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया गया था हरिजन नाम की पत्रिका। तो इसका नाम है हरिजन। ठीक है फ्रेंड्स, हरिजन। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? What was the name of the first newspaper published in English language by Indians? What was the name of the first newspaper published in English language by Indians? भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? तो इसका नाम था फ्रेंड हिंदू पैट्रियट। क्या नाम था? हिंदू पैट्रियट। फ्रेंड्स यहां पे आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, यहां पे हिंदू पैट्रियट नहीं होगा, यहां पे होगा बंगाल गजट। क्या होगा? बंगाल गजट। ठीक है फ्रेंड्स, बंगाल गजट। यहां पे आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, बंगाल गजट होगा। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, हिंदू पैट्रियट नहीं। ठीक है, ये रॉन्ग है, तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा और पीडीएफ में आपको ये करेक्शन किया हुआ मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी? किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी? तो यह लगाया था विलियम बेंटिक ने। किन्होंने लगाया था फ्रेंड्स? विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी। विच गवर्नर जनरल हैड बैंड सती प्रथा? तो यह किया था विलियम बेंटिक ने। ठीक है फ्रेंड्स, सती प्रथा पर किसने बैन लगा दिया था? रोक लगा दिया था। तो सती प्रथा पर जिस गवर्नर जनरल ने बैन किया था वो थे विलियम बेंटिक। आज का आपका 12वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द इंडियन होम रूल सोसाइटी? हु फाउंडेड द इंडियन होम रूल सोसाइटी? तो यह श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसका स्थापना की थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यह इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1905 ईस्वी में। कब हुई थी? 1905 में। ठीक है फ्रेंड्स, आज का आपका 13वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द होम रूल लीग? होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। किसने की थी फ्रेंड्स? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। आज का आपका 14वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैडम भिखाई जी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? वेयर डिड मैडम भिखाई जी कामा होस्ट द फर्स्ट ट्राई कलर फ्लैग इन 1907? 1907 में भिखाई जी कामा ने प्रथम बार तिरंगा झंडा कहां पर फहराया था? तो यह फहराया था स्टुअर्ट गार्ड में, और यह स्टुअर्ट गार्ड कहां है फ्रेंड्स? जर्मनी में है। आज का आपका 15वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव जी को कब फांसी दी गई थी? भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव जी को कब फांसी दी गई थी? तो इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। कब दिया गया था फ्रेंड्स? 23 मार्च 1931 को। व्हेन भगत सिंह राजगुरु एंड सुखदेव वर हैंग्ड, तो यह इनको
फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इनको फांसी क्यों दी गई थी? तो इनको फांसी इसलिए दी गई थी क्योंकि फ्रेंड्स इन्होंने मतलब ब्रिटिश अफसर, पुलिस अफसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ब्रिटिश अफसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी, इसलिए उनको फांसी दी गई थी। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आश्रम की स्थापना की थी? विच आश्रम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी जी इन दक्षिण अफ्रीका? महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आश्रम की स्थापना की थी? तो विच आश्रम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका? तो यह इन्होंने फिनिक्स नाम के आश्रम की स्थापना की थी। फिनिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, फिनिक्स। आज का आपका 17वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार को सर या फिर नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? हु रिटर्न द टाइटल सर और नाइटहुड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर जलियांवाला बाग मैसेकर? तो यह किन्होंने लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लौटाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यह उपाधि लौटा दी थी। और यह जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था फ्रेंड्स? तो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1999 में, 1919 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और फ्रेंड्स यहीं पर जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने निहत्तों पे निर्दोष लोगों पे गोलियां चला दी थी और यह अमृतसर में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आप लोग को याद रखना है, अमृतसर। और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक जांच कमेटी बनी थी जिसका नाम था फ्रेंड्स हंटर आयोग, और उसकी अध्यक्षता इसलिए की थी, जांच कमेटी बनी थी जिसका नाम था क्या? हंटर आयोग। हंटर आयोग। ठीक है फ्रेंड्स। और हंटर आयोग का ऑफिशियल नाम भी था फ्रेंड्स, इसका ऑफिशियल नाम था डिसाइडर इंक्वायरी कमेटी। इसका ऑफिशियल नाम भी था, हंटर आयोग का ऑफिशियल नाम था डिसाइडर इंक्वायरी कमेटी। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, डिसाइडर इंक्वायरी कमेटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, डिसाइडर इंक्वायरी कमेटी हंटर आयोग का दूसरा नाम था। तो यह क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिसाइडर इंक्वायरी कमेटी क्या थी? तो यह हंटर आयोग था जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसकी जांच के लिए बनाया गया था। गांधी जी ने अपने किस आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी? गांधी जी ने अपने किस आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी? विच मूवमेंट वाज डिस्क्राइब बाय गांधी जी एज हिमालयन लाइक मिस्टेक? हिमालयन लाइक मिस्टेक गांधी जी द्वारा किस मोमेंट्स को कहा गया था? तो यह कहा गया था असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन को कहा गया था क्योंकि फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में क्या हुआ था कि गोरखपुर में मतलब आंदोलनकारियों ने वहाँ के एक थाने को आग लगा दी थी। वहाँ के एक थाने को आग लगा दी थी जिसके अंदर फ्रेंड्स 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। तो इसके बाद ही इन्होंने 12 फरवरी 1922 को इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा? ऑल इंडिया किसान सभा के संस्थापक कौन थे? फाउंडर कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। ठीक है फ्रेंड्स, आज का आपका 20वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? हु स्टार्टेड द पर्सनल सत्याग्रह? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया था महात्मा गांधी जी ने।
और फ्रेंड्स, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो फर्स्ट सत्याग्रही थे विनोबा भावे। विनोबा भावे, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना, ये पूछा जाता है, विनोबा भावे। और दूसरा कौन था? सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू और पहले थे विनोबा भावे। और फ्रेंड्स, यह व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों चलाया गया था? तो महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति के विरोध में। ब्रिटिश सरकार की जो युद्ध नीति थी उसके विरोध में यह व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 17 अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? When the Indian National Congress passed the Quit India Movement resolution, who was the president of the Congress at that time? Sorry. तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन को पास किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट को जब उन्होंने पास किया था, तब इंडियन नेशनल कांग्रेस का चेयरपर्सन कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद था। ठीक है फ्रेंड्स, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और फ्रेंड्स, यह सबसे यंगेस्ट था, यंगेस्ट थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। सबसे यंगेस्ट थे, मतलब सबसे छोटे थे उम्र में, और इन्होंने वह सबसे छोटे थे और उम्र में, और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सबसे कम उम्र में की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? Who was the first Muslim invader in India? Who was the first Muslim invader in India? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो यह था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, जो कहां से भारत में आक्रमण किया था? तो इन्होंने अफगानिस्तान से होते हुए भारत में आक्रमण किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अफगानिस्तान से होते हुए। और यह मोहम्मद बिन कासिम कौन था फ्रेंड्स? तो यह अरब से आया था, अरब देश से आया था। कहाँ से आया था? अरब देश से आया था। ठीक है फ्रेंड्स, और यह पाकिस्तान के जरिए पहले तो पाकिस्तान इंडिया में ही था, तो अरब देश से इसने पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था। आज का आपका 23वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो इब्न बतूता फ्रेंड्स भारत में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता केम टू इंडिया ड्यूरिंग विच रीजन? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है फ्रेंड्स, अमीर खुसरो किसके शासनकाल में से संबंधित था? अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित था? अमीर खुसरो बिलोंग्स टू हुज रीजन? अमीर खुसरो बिलोंग्स टू हुज रीजन? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। हु फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय धर्मपाल। ठीक है फ्रेंड्स, आज का आपका 26वां क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह किया गया था कश्मीर में। ठीक है, और यह कश्मीर कहाँ है? तो यह एक कश्मीर है जो बिहार में भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि बिहार में भी एक कश्मीर है। आज का आपका 27वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? वेयर इज द एविडेंस ऑफ अ बेटर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम अंडर द हड़प्पा सिविलाइजेशन? कहाँ पर प्रमाण मिलते हैं एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत? तो यह मिलता है धौलावीरा से। धौलावीरा से, ठीक है फ्रेंड्स, धौलावीरा से मिलता है। आज का आपका 28वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यमराज एवं नचिकेता का आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? इन विच इज द मेंशन ऑफ द नैरेटिव ऑफ यमराज एंड नचिकेता? तो यह मिलता है एक
कठोपनिषद नाम का पुस्तक से। कठोपनिषद एक पुस्तक से मिलता है, या फिर ग्रंथ बोल लीजिए इसको। कठोपनिषद है जिससे यमराज और नचिकेता का उल्लेख मिलता है। और यह इन्होंने यमराज से मतलब वो जो आत्मा का रहस्य था, आत्मा और परमात्मा का रहस्य, इसका वर्णन है इस कठोपनिषद में। इसके बारे में पूछा गया है, बताया गया है। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? एट विच प्लेस डिड गौतम बुद्धा अचीव निर्वाण? तो इन्होंने निर्वाण प्राप्ति की थी कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर। ठीक है फ्रेंड्स। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? तो यह थे ऋषभ देव। ऋषभ देव। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले सुपर 30 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दें, ताकि फ्रेंड जिससे आपको मेरे चैनल की वीडियोस का नोटिफिकेशन सही समय पे मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।